जय श्री राम दोस्तों। महाकुंभ, होली, एक के बाद एक दो बड़े बड़े फेस्टिवल्स सनातन धर्म के। पर इस दोनों पे ही विपक्ष ने, मोस्टली कांग्रेस ने, इतना ज्यादा रिलीजन वाला कार्ड उन्होंने खेला है कि मुस्लिम को उन्होंने बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू और सनातन के जो फेस्टिवल्स वो एंटी मुस्लिम है। और इंटरेस्टिंगली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में, वो भी ये मानने के लिए ही तैयार है और ये मानना ही चाहता है कि जो सनातन के जो कल्चर्स है, वो सनातन के जो फेस्टिवल्स है या जो रिचुअल्स है, वो एंटी मुस्लिम है। उनको पता नहीं ये दिमाग में कहाँ से आया हुआ है या कैसे उनके दिमाग में ये डाला गया है। जैसे कि मैं अगर देखूं इंडोनेशिया या बाकी जो बड़े मेजर मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पे उनके करेंसी नोट पे अभी भी गणेश जी का फोटो बना हुआ है। वो अपने आप को राम के वंशज मानते हैं, राइट। राइट। अब वहाँ पे घटोत्कच का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनके सामने घटोत्कच का बहुत बड़ा एक महाभारत का एक दृश्य उन्होंने एक मूर्ति से बनाया हुआ है। पर वो सारे मुस्लिम है, पर ये बोलते हैं कि हमारा कनेक्शन राम से है। धर्म से हम मुस्लिम है, पर हमारा कनेक्शन राम से है। तो ये बेसिक सा आइडिया मतलब हमारे मुस्लिमों को पता नहीं क्यों नहीं होता। ये पता नहीं अपने आप को वो अरब वाले मुस्लिम से भी ज्यादा मुस्लिम मानते हैं। अरब वाले मुस्लिम भी इन्होंने योगा शुरू कर दिया या उन्होंने सारे जो मुस्लिम के जो हार्ड कोर बिलीव्स है, उन्होंने उनको सबको हटाना शुरू किया हुआ है। इंडिया के जो मुस्लिम है वो पता नहीं इतने कट्टर क्यों है। वो एंटी हिंदू एंटी काफिर, ये एक माइंड उनके दिमाग में इतना ज्यादा पॉइजन डाला हुआ है यहाँ पे, मतलब एजुकेशन सिस्टम ने, मदरसाओं ने, कि वो उनको छोड़ के किसी और को मानना ही नहीं चाहते। वो अरब के मुस्लिम को भी वो कम मुस्लिम मानते, ये तो कन्वर्टेड मुस्लिम है सब। इस्लाम वहीं से शुरू हुआ था, वहीं के लोगों को ये यहाँ वाले सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स वो मान नहीं पाते वो। तो इसी पे इस भाई साहब का जो कांग्रेस का ये प्रवक्ता है, इसके बयान सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या माइंडसेट लेके वो आते हैं यहाँ पे। सुनते हैं चलो। सवाल आपसे है। वही यही सवाल है आपसे है। आपकी पार्टी के नेता भी राशिद अल्वी कह रहे हैं इस्लाम में दखल हो रहा है। ओवैसी ठीक कह रहे हैं, एकदम ओवैसी की लाइन पर है। आप हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो सर आप भी समझा दीजिए कि इस्लाम में दखल कैसे। और नहीं समझाएंगे तो फिर मैं कहूंगा कि आप लोग चाहते हैं कि इस देश में अनरेस्ट फैले। देखिए राकेश जी, मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपने टाइटल लिख रखा है कि विपक्ष सरिया चाहता है, ये बिल्कुल गलत लिख अरे ये रखा है। मेरी दूसरी तरफ टाइटल लिख नहीं है रखा है भाई, कि कोट अनकोट होता बीजेपी है। मुस्लिम विरोधी है, ये भी अजय भाई गलत। 10 सेकंड दे दीजिए। ये मेरी टाइटल नहीं है। कोट अनकोट का मतलब होता राहुल है वर्मा। किसी का वर्जन चलाते हैं। शहजाद पूना वाला है, ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी करिए। मेरी मैं समझ छाती ठोक के कह रहा हूँ। सुनता कोई बात नहीं। कोई आपने टाइटल तो आपके टीवी पे चल रहे हैं, मैं उन पे चर्चा तो कर लूं, बोलने का मौका तो दीजिए। 15 मिनट आपने दिया, आप सुनेंगे भी नहीं। पांडे साहब आप तो योग गैंग करें, सुन लीजिए। देखिए शरिया कभी भी कोई विपक्ष नहीं चाहता। भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को विपक्ष चाहता है। ये नेरेटिव और एजेंडा बनाते रहे देश में सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए। और भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं, भाजपा एससी ओबीसी संविधान मुस्लिम गरीब विरोधी पार्टी है। ये मैं कह रहा हूं, आपका एजेंडा नहीं कह रहा, ये पूरा देश कह रहा है। इनको तो छोड़ दीजिए। अच्छा, अभी शहजाद भाई भी बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं। पता नहीं शायद हज करने गए थे या किसी गुफा में ध्यान में थे मोदी जी की तरह। कई महीनों बाद मुझे टीवी पे देख रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। ईद से पहले आ गए। मैं कह रहा हूं, अभी आप कह रहे थे कि लाखों साल से कुंभ हो रहा है। भैया इलाहाबाद प्रयागराज जो अब है, इसकी स्थापना 1583 में मुगल सम्राट अकबर ने की थी, जिन्होंने इसका नाम इलाहाबाद यानी भगवान का शहर रखा था। 1583, गौर सुन लीजिए, तो लाखों वर्ष नहीं हुए। सुन लीजिए भाई, कुंभ के लिए आप कह रहे थे, कुंभ के लिए लाखों वर्ष कुंभ को नहीं हुए। कुंभ जब भारत आजाद हुआ, तो भारत का आजाद जब इलाहाबाद शहर बना तभी तो सो माना जाएगा। और 1874 में इलाहाबाद में पहला क्या बात कर रहा है ये? मतलब इसके दिमाग में कुछ भूसा पड़ा हुआ है क्या? मतलब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ कुंभ का कहाँ रिलेशन? कुंभ कौन से पुराणों में कुंभ के बारे में बताया हुआ है?
कुंभ हुआ था। कुंभ तो हजारों सालों से और सही होता आ रहा है। 1874 में पहला हुआ था। ये वही जुमला है आपका, जैसे 12 किलोमीटर में 66 करोड़ 5 करोड़ लोगों को 66 करोड़ एआई के माध्यम से दिखा दीजिए। मुझे थ्योरी तो समझा दीजिए, कौन सा मैथ है कि 12 किलोमीटर में 66 करोड़ आदमी 1.5 महीने में आ सकते हैं। झूठ झूठ झूठ, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। अब दूसरा झूठ सबसे बड़ा देश में यह है कि ओबीसी साहब आप ही का प्रोडक्ट है, आप ही का नया पाठ्यक्रम है। अजय वर्मा जी, बफ वाला भी दिक्कत आपकी सिर्फ ये है सर कि आपकी दिक्कत इसका ये है कि इसको कुछ नहीं आता। मेमोरी मुगलों से शुरू होती है और मुगलों पर जाके खत्म हो जाती है। सिर्फ आपकी दिक्कत है। आपका यह कह देना कि इलाहाबाद आप मुगलों के समय अस्तित्व में आया, भाई उससे बहुत पहले प्रयागराज नाम से अस्तित्व में था। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत आप पढ़ लीजिए, अगर आपकी इच्छा हो कभी तो जाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रयागराज का महत्व है। पढ़ने वाला और अगर प्रयागराज की चर्चा है और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यही दिक्कत है। तो अजय वर्मा, अरे 2018 में प्रयागराज नाम दिया गया है। 2018 में प्रयागराज नाम दिया गया है। मैं टाइटल की बात करूंगा, मैं लीगल बात करूंगा, आपके कहने की बात तो करूंगा। टाइटल का मतलब क्या है? कल को आकर कोई कुछ और नाम रख दे तो कहेंगे कि वो शहर ही नहीं हुआ करता था। अरे तो यही तो माना जाएगा। अच्छा, यही तो माना जाएगा जो टाइटल नाम दिया जाएगा। मैं कैसे मान लूं? मैं गुस्सा मुझे हमारे ऊपर आता है, हम इनको वोट क्यों देते हैं यार? ये कांग्रेस के लोग हैं, उनको 90 सीटें कैसे मिल गया इस बार? सोचो, देश के लोगों सोचो, ऐसे लोगों को हम लोग अगर वोट देके लेके आएंगे तो क्या होगा देश का? यकीन कर लूं वो दूर नहीं, मैं राम को कैसे मानूं, हमने देखा ही नहीं। कृष्ण को कैसे मानूं, हमने देखा ही नहीं। भगवान विष्णु के पूरा अवतारों को कैसे मान लूं, हमने देखा ही नहीं। बात ही खत्म, बात ही खत्म शहजाद, क्योंकि हमने अवतारों को देखा नहीं है, क्यों मानूं कि अवतार हुए? लाते हैं। देखिए ऐसा है अजय जी, आपने बहुत ही आपत्तिजनक बात बोली है। सुनिए अजय जी, आपने बात रखी अपनी, मैंने पूरी तरह से सुना। मैंने एक भी बार आपको टोका नहीं, आपने जो भी बोला अच्छा कड़वा मीठा जो भी बोला। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कहना कि अकबर बादशाह है उसके बाद महाकुंभ शुरू हुआ, ये सनातन और हिंदुओं का सबसे बड़ा अपमान है। अरे ये मुगल आए और चले गए, ये मुगलों से हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे भारत का इतिहास है, हमारा सनातन इतिहास है। ये सनातन क्या कुछ 1000 साल पहले हुआ है? ये तो लाखों सालों से। आप क्या बात बोल रहे हैं? और इसका सारा प्रमाण पुराणों में है। सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लगातार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अजय जी अपनी अपनी बारी में, अजय जी अपनी अपनी बारी में, मैं स्टूडियो में हूं, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपको दूसरा झूठ बताता हूं। अजय जी आप प्लीज थोड़ा डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। देखिए मैं भी डिस्टर्ब कर सकता हूं। झूठ आपने बोले। अरे अच्छा रुक जाइए, राकेश जी, अरे अजय वर्मा जी प्लीज आप सुनिए, इसके बाद तुरंत आपको और मौका दें। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनने की क्षमता तो रखिए। आप क्या इतना उतावले हो रहे हो? सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम लोग विपक्ष जो है कभी भी शरिया की वकालत नहीं करता। मैं आपको 4 उदाहरण गिनाता हूं। शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेंटेनेंस का कानून मुसलमान महिलाओं पर भी लागू होगा, आपने पलट लिया और पर्सनल लॉ को लागू किया। शायरा बानू में ट्रिपल तलाक का कानून बनाने की वकालत की सुप्रीम कोर्ट ने, आपने उसका विरोध किया। यूसीसी जो आपके फाउंडिंग फादर थे उन्होंने डाला, गोवा में आपने लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। आप यूसीसी की मुखालफत करते और बोलते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए। ये तीसरा उदाहरण है, और कितने उदाहरण दूं? और अभी चौथा उदाहरण कर्नाटका में, जहां पर आपने मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट में कोटा दे दिया। भाई ये शरिया नहीं है तो ये क्या है? सुन लीजिए, आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात। अजय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, अजय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, आखिरी बात कर देने दीजिए। देखिए अजय जी, आपने कहा कि 2 महीने से मैं गायब था। सुन लीजिए अजय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, ये गलत अजय वर्मा रुकिए ना भाई। माला पहना के आप वो पार्टी है जो मुगलों को ही बता रहे हैं कि उसी ने इलाहाबाद शहर का अस्तित्व में लाया। आप रामायण नहीं पढ़ते हैं। दिक्कत आपकी ये है कि जब भगवान राम वनवास पर थे तो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में, किस शहर में ये आश्रम था, कहां जाकर रुके थे? प्रयाग में वो आश्रम था। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो माफ करिए अजय वर्मा जी, बहुत आसान हो गया है हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना कि प्रयागराज शहर का अस्तित्व ही नहीं है। रुक जाइए, रुकिए, रुकिए, शहजाद अपनी बात पूरी करिए, फिर आता हूं। अजय वर्मा जी रुक जाइए, रुकिए। अजय जी आपको सुनना भी पड़ेगा, ये टोका टाकली अजय वर्मा जी आप अगले 1 मिनट नहीं बोलेंगे सर, उसके बाद आपकी नहीं, अगले 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, रुक जाइए। देखिए अजय जी, आपने वैसे बोला कि हज में कहां छुपने गए थे 2 महीने, इस प्रकार की बातें कम से कम किसी की भी धार्मिक जो पवित्र मान्यता है उसके बारे में नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो।
परंतु मैं आपको बता दूं, आप ही के नेता ने कोट किया है कि महाकुंभ कितने लाख वर्ष पुराना है। राहुल गांधी ने एक बार बताया कि समुद्र मंथन हुआ था तो शिवजी ने, उन्होंने तो कहा संसार निगल गया था, वो गलत बोला था। शिवजी ने जो है उन्होंने विष को अपने गले में रोक रखा था। ये खुद राहुल गांधी कोट अनकोट बताते, क्योंकि वो जनेऊधारी है और वो कहते हैं मैं शिव भक्त हूं। तो उन्होंने खुद ने स्वीकारा समुद्र मंथन हुआ। ये समुद्र मंथन क्या अकबर के जमाने में हुआ क्या? कब हुआ ये? कब हुआ ये? चलिए चलिए अजय वर्मा जी, ध्यान में थे क्या? सर ऐसा मैं वियतनाम नहीं जाता, मैं वियतनाम नहीं जाता। अब बताइए वियतनाम कौन गया है ध्यान लगाने? वियतनाम कौन गया है बताइए अजय जी? अजय जी कौन गया था जनवरी में भी वियतनाम, और अभी भी कौन है वियतनाम? काहे आप उधर उंगली करते हैं जहां पर आपको आगे फिर प्रॉब्लम होती है? मत कीजिए उंगली। चलिए मैं आगे मत करो, आगे बढ़ता हूं, डिबेट आगे बढ़ाता हूं। नहीं कोई पर्सनल बातचीत नहीं अजय वर्मा जी, पर्सनल बातचीत नहीं। अजय वर्मा, चाहे आप हो, चाहे फराज किदवई और चाहे आरिफ भाई आप हो, आप तीनों ने ये नहीं बता पाए कि इस्लाम में दखल कैसे वक्फ संशोधन बिल। अलबत्ता अजय वर्मा तो एक कदम आगे बढ़ गए और कह रहे प्रयागराज शहर, इलाहाबाद शहर अकबर ने बसाया, उससे पहले अस्तित्व ही नहीं था। तो भैया रामायण पढ़ लीजिए। और अगर हिंदू आस्था से इतनी दिक्कत है, नहीं हिंदू आस्था से इतनी दिक्कत है तो वो दिक्कत मेरे सामने कृपा करके जाहिर मत किया करिए। और हिंदू आस्था ही नहीं, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात मेरे सामने मत किया करिए। हिंदुओं की अपनी आस्था, मुस्लिमों की अपनी आस्था, सिखों की अपनी आस्था, ईसाइयों की अपनी आस्था, सबका सम्मान करिए। तो जिन हिंदुओं की आस्था भगवान राम में है, मुझे दिक्कत समझ में आ रही है अजय वर्मा, इसीलिए आज तक आप अयोध्या नहीं जा पाए। आपको दिक्कत है भगवान राम से, आपको दिक्कत है, जाइए प्रयागराज। आज भी वहां ऋषि भारद्वाज नाम से एक पार्क बना हुआ है। प्रयाग में जब भगवान राम वनवास पर थे, ऋषि भारद्वाज के आश्रम में गए थे। अगर आप नहीं पढ़े, नहीं इतनी जानकारी है, तो ये आपकी दिक्कत है, ये आपकी अपनी पॉलिटिक्स है, आपकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन है। केवल एक बात बोल दूं, 10 सेकंड लेकर, केवल 10 सेकंड लेकर, 10 सेकंड लेकर, केवल अजय जी 10 सेकंड। ठीक है सर, ठीक है। अजय जी 10 सेकंड, अजय जी 10 सेकंड, अजय जी प्लीज 10 सेकंड। देखिए ऋग्वेद में, यजुर्वेद में 19.16, अथर्ववेद, यहां पे सब जगह पर स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, कर्म पुराण, पद्म पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, सब में जिक्र है। अब बताइए ये सब क्या अकबर के आने के बाद? ये किस प्रकार का चश्मा आपने डाल रखा है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं शहजाद की बच्चा कभी भी पैदा हो जाए, जब नामकरण होगा तब माना जाएगा कि वो पैदा हुआ। भले माँ बाप 1 साल बाद बच्चे का नामकरण करें तो 1 साल बाद ही वो पैदा हुआ माना जाएगा। इनका ये कहना है, इन्होंने ये कह दिया। सोनिया बने तभी अस्तित्व में है। ये अजय वर्मा कह रहे हैं, ये इनकी अपनी सोच है। ठीक है, आरिफ हुसैनी आपके ने जब आपका नाम राकेश पांडे रखा गया होगा, हाँ ठीक है भाई, भले मैं 10 साल पैदा हो गया, मेरे माँ बाप 10 साल बाद नाम रखेंगे तो राकेश पांडे 10 साल बाद पैदा हुए, 10 साल पहले नहीं पैदा हुए। तो ये आपकी अपनी सोच है, लोग हंस रहे होंगे। अजय वर्मा आपकी सोच पर रुक जाइए। चलिए आरिफ हुसैनी, आपके नेता कह दें कि जियालों की औलाद है हिंदुस्तान के मुसलमान, डरने वाले भाग गए, तो ये कहकर आपको क्या लगता है कि देश के मुसलमान उकसावे में आ जाएंगे, भड़क जाएंगे, शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन खड़ा करने पर उतारू हो जाएंगे, जो पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है? रुक जाइए भाई, रुकिए, आरिफ से सवाल है। हाँ ठीक है, देखिए साहब, जब संसद के अंदर समाजों को न्याय देने की बात नहीं होंगी, तब हम सड़कों को डेमोक्रेटिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। आप आंदोलन को दमनकारी बनाना चाह रहे हैं क्या? आप क्या बात करना चाह रहे हैं? क्या आंदोलन करना छोड़ दे? क्या संविधान ने इसका अधिकार और हक नहीं दिया है? अगर आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हमारे हकों को अगर आप लूटने की कोशिश करेंगे, तो हम बराबर सड़कों को आबाद करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। अब शाहीन बाग की मिसाल दो, तो क्या जेपी का आंदोलन क्या शाहीन बाग था? क्या अन्ना हजारे का आंदोलन क्या शाहीन बाग था? बताइए हम लोग आंदोलन। तो अन्ना हजारे का आंदोलन में कोई सड़क बंद कर दी गई थी क्या? कोई आपत्तिजनक नारे लगे थे क्या? छोटे छोटे मासूम बच्चों को आगे कर दिया गया था क्या? आरिफ हुसैनी, नहीं, अन्ना हजारे के प्रदर्शन में विरोध प्रदर्शन आप भी करिए भाई। लोकतंत्र में सबको करना चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती ही विरोध से होती है। किसानों देखिए आज देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री मुल्क के 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आरिफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जियालों की औलाद अगर कह दिया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान आपके उकसावे में आ जाएंगे? नहीं, आप बात नहीं, और वो मान लेंगे कि वक्त संशोधन बिल के नाम पर सब गलत हो रहा है? नहीं, आप बात का छोड़ो, सिर्फ मेरे से करें शहजाद पुणे वाले को कम की बात करें, मेरे शहजाद पुणे वाले मैडम की बात करें। अरे तो आप कितनी बार आलोचना किए भाई उस मौलाना की, आरिफ हुसैनी, जिसने कहा कि महाकुंभ की 54 की 55 एकड़ जमीन जो है कि बीघा जमीन वो वक्फ की है। टॉपिक ये था जिसपे उनको डिस्कस करना था कि
ये वक्फ का जो कहानी है, अब ये हो चुका है कि वो हर किसी प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बोले जा रहा है। वो ईडन गार्डन भी अब वक्फ का हो गया, पार्लियामेंट हाउस भी उसका हो गया, महाकुंभ का जो वो एरिया है वो भी उनका हो गया। तो गवर्नमेंट को बहुत जल्द मतलब इसको डिसॉल्व करके, और जितनी भी प्रॉपर्टी इन्होंने लिया हुआ है इसको सारा गवर्नमेंट के अंडर ले लेना चाहिए। अब उसके बाद देखना चाहिए कि इसमें क्या किया जाए। हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, गार्डन बनाना है, कुछ भी बनाना है, प्ले ग्राउंड बनाना है, कुछ भी बना लो इसमें। पर पहले तो इस बोर्ड को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बोर्ड एक कंट्री के अंदर रहते ही वो अपना ही चलाया जा रहा है कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, राइट। ये तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनको बंद करना पड़ेगा। ये तो ये हमेशा ही चलता रहेगा, और ये हमेशा एक नासूर सा बना रहेगा मतलब। और पॉइंट, देश कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा अगर देश में ये सब खत्म नहीं होगा। तो हम कहाँ एआई की बात करते, कहाँ मिसाइल की बात करते, डिफेंस की बात करते, मंगल ग्रह में जाने की बात करते। पहले इनको तो पहले निपटाओ, इनको तो पहले क्लियर करो। ये तो अभी भी इसी चक्कर में घूमे जा रहे हैं, मतलब कि अ, कौन सा, जहांगीर नहीं, कौन था वो, ये जो मतलब सारे मुगल, मतलब ये मुगल इतने अच्छे थे या खराब थे, पहले ये तो डिसाइड कर लो कि अच्छे थे या खराब थे। एक बार डिसाइड करके निपटा दो इसको, इस चैप्टर को बंद कर दो। अब आगे जाओ उसके ऊपर। ये हर सालों के बाद, 3 महीने के बाद ये फिर से शुरू हो जाता है कि औरंगजेब अच्छा था, औरंगजेब ने हिंदुओं को कितना मारा था, या हिंदुओं को कितना उसने मंदिर बना के दिया था। पहले तोड़ा था और दो चेर बना के दिया, पता नहीं क्या ही करके दिया उसने उसने उसके बाद वो उसी में शुरू हो जाते हैं फिर से औरंगजेब को लेके। बंद करो चैप्टर, बंद करो, हो गया औरंगजेब का चैप्टर, खत्म हो गया वो। उसने कुछ अच्छा नहीं किया इंडिया के लिए, जो भी किया किया, अब हो गया वो चैप्टर खत्म। अब आगे बढ़ जाओ उसमें से।